स्वागत है। आज हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक दर्शक ने एक YouTube वीडियो साझा किया था, उसी पर आधारित है ये चर्चा। और सवाल यह है कि भाई सामान्य SIP ठीक है या फिर स्टेप अप SIP जिसमें निवेश धीरे धीरे बढ़ता है। वीडियो में कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, कुछ सवाल भी जुड़े हैं, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ SIP के प्रकारों की बात नहीं करता, ये निवेश के पीछे की सोच मतलब बिहेवियर, फिर कर्ज लेना चाहिए या नहीं, पैसे कैसे निकालें बाद में जिसे SWP कहते हैं, और ये जो बाजार ऊपर नीचे होता है उसका डर, इन सब चीजों पर भी बात करता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये सामान्य और स्टेप अप SIP में मोटा मोटा फर्क क्या है? सामान्य SIP तो मतलब हर महीने एक फिक्स पैसा गया। स्टेप अप में आप शुरू शायद उसी रकम से करें या कम से, पर वो हर साल एक तय प्रतिशत से या एक तय राशि से अपने आप बढ़ती जाती है। अच्छा, वीडियो में यही कहा गया है कि ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जो मान लीजिए कम पैसे से शुरू कर रहे हैं या फिर जो एक बार लगा के मतलब थोड़ा भूल जाना चाहते हैं। हाँ, कि सेट कर दिया बस। जी, तो जैसे जैसे कमाई बढ़े निवेश भी साथ साथ बढ़ता रहे बिना ज्यादा कुछ किए। ये बढ़िया है, सेट किया और भूल गए, पर ग्रोथ के साथ। अच्छा, और ये जो पैसा बनता है इसमें कितना फर्क आ जाता है? वीडियो में कोई हिसाब किताब था? हाँ, और फर्क देखिए काफी बड़ा है। एक उदाहरण था कि मान लीजिए 20 साल में 12% की रिटर्न से आपको 50 लाख रुपए बनाने हैं। ठीक है, 50 लाख का टारगेट। तो सामान्य SIP से आपको हर महीने करीब 5,800 रुपए डालने पड़ेंगे। 5,800 रुपए महीना, ओके। लेकिन अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ 3,255 रुपए महीने से। अरे वाह, आधे से थोड़े ज्यादा सही। जी, बशर्ते आप उसे हर साल 10% बढ़ाते जाएं। एक और उदाहरण था, वो तो और भी कमाल का था। बताइए। 5,000 रुपए महीने की सामान्य SIP 20 साल में वही 12% रिटर्न पर करीब 50 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, 50 लाख। और अगर वही 5,000 वाली SIP स्टेप अप हो मतलब हर साल 10% बढ़ रही हो तो कितना बनेगा? तो वो रकम बन जाती है लगभग 1.15 करोड़। क्या बात है! 50 लाख कहाँ और 1.15 करोड़ कहाँ? ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। जी हाँ, दोगुने से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा फर्क कैसे आता है? इस सारा खेल मतलब कंपाउंडिंग का है। जो पैसा बढ़ता है ना हर साल, वो भी तो इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ, वो भी कमाने लगता है। बिल्कुल। तो अगले साल जो 500 रुपए बढ़े वो पूरे 19 साल तक कमाएंगे, उसके अगले साल वाले 18 साल तक। हर छोटी बढ़ोतरी लंबे समय में बड़ा फर्क डाल देती है। समझ गया, ये तो कमाल का है। अच्छा, ये तो हुई स्टेप अप की बात, पर क्या यही एक तरीका है? वीडियो में शायद एक और बात थी, टॉप अप, कुछ ऐसा? हाँ, टॉप अप। वो वीडियो बनाने वाले ने अपना पर्सनल अनुभव शेयर किया था कि वो नियमित SIP तो करते थे। हाँ, पर जब भी बाजार गिरता था मतलब मार्केट डाउन होता था, वो ऊपर से और पैसा डाल देते थे। अच्छा, मौके का फायदा उठाया। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि इस तरह जो बीच बीच में टॉप अप किया उससे उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफी बढ़ गई, शायद उतनी सिर्फ सामान्य या स्टेप अप SIP से भी ना बढ़ती। ये थोड़ी एक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई। हाँ, ये टॉप अप वाला आइडिया भी काफी दमदार है। एक्टिव रहना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, वीडियो में कुछ और सवाल भी लिए थे दर्शकों के। एक था कर्ज लेने के बारे में। लोग सोचते हैं ना, लोन लेके इन्वेस्ट कर दें जल्दी पैसा बनेगा। हाँ, ये सवाल आता है अक्सर, पर देखिए उस वीडियो में तो साफ मना किया गया है कि भाई पैसा बनाने के लिए कर्ज मत लो, अपनी कमाई से ही निवेश करो। ये उस स्रोत का नजरिया था। ठीक है, कर्ज नहीं। और एक और चिंता थी SWP को लेकर, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब पैसा निकालना शुरू करते हैं जी, कि कहीं यूनिट्स ही ना खत्म हो जाए निकालते निकालते। हाँ, ये डर रहता है। इस पर स्रोत ने SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड का उदाहरण दिया था। दिखाया कि कैसे किसी ने 1 करोड़ से शुरू किया, उसमें से 10 साल में कुल 72 लाख रुपए निकाले भी। अच्छा। और उसके बाद भी उनके निवेश की वैल्यू बढ़कर 1.73 करोड़ हो गई। अरे वाह, निकालने के बाद भी बढ़ गया। जी, क्योंकि जो निकालने की दर थी वो रिटर्न की दर से कम थी। तो अगर ठीक से प्लान करें तो यूनिट्स खत्म नहीं होंगी, बल्कि मूलधन भी बढ़ सकता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। और एक आखिरी चीज, ये जो बाजार का डर होता है, आजकल इतनी खबरें आती हैं युद्ध की और किसी चीज की, इस पर क्या कहा गया था? सलाह सीधी थी, घबराएं नहीं, पैनिक में आकर बेचे नहीं, निवेशित रहें। हाँ, अगर डर बहुत ही ज्यादा लग रहा है और इक्विटी से निकलना ही है तो एकदम से बेचने की बजाय STP करें।
मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से धीरे धीरे पैसा डेट फंड में ले जाए। अच्छा, धीरे धीरे। जी, लेकिन बार बार खरीदना बेचना उससे बचने को कहा गया, उसमें नुकसान का चांस ज्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये लग रहा है कि स्टेप अप एसआईपी जो है वो लंबे समय में सामान्य एसआईपी से कहीं ज्यादा पैसा बना सकती है, खासकर अगर कोई कम उम्र में या कम पैसे से शुरू कर रहा हो। बिल्कुल सही। और अगर कोई थोड़ा ध्यान रखकर, जैसे बाजार गिरने पर टॉप अप वगैरह कर ले, तो रिटर्न और भी अच्छा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात शायद यही है कि अपने इमोशंस, मतलब डर या लालच, इनको अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। एकदम सही कहा। तो वीडियो ने हमें दिखाया कि कैसे एक तरफ अनुशासन यानी स्टेप अप और दूसरी तरफ अवसर का लाभ उठाना यानी टॉप अप, दोनों ही बड़े काम के हैं। जी, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि चलो फॉर्मल स्टेप अप नहीं भी किया, पर क्या बस साल में एक बार अपने निवेश को देखकर उसमें थोड़ी सी, चाहे छोटी सी ही सही, बढ़ोतरी कर देना, ये आदत भी लंबे समय के लक्ष्यों पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, इस पर सोचना चाहिए।